तो भाइयों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है भाई की फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि इंडिया की ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत है कि भारत के पास अभी फ़िलहाल कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो भारत की नीड है कि भारत के पास एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हो। और बहुत सी चीज़ें मार्केट में चल रही थी भाई। कभी ये कहा जा रहा था कि रशिया के साथ भारत जा सकता है, SU-57 की डील हो सकती है, या अमेरिका का F-35 जो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है उसकी भी लेके बात हो रही थी कि शायद भारत उधर भी जा सकता है। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो ये है कि भारत किसी तीसरे देश के पास भी जा सकता है, और वो तीसरा देश है साउथ कोरिया, जो कि इस वक्त फिफ्थ जनरेशन तो नहीं कह सकते कि कंप्लीट फिफ्थ जनरेशन है, लेकिन ये बहुत हद तक, मतलब काफ़ी हद तक फिफ्थ जनरेशन को टक्कर देता है। कैसे ये बेस्ट है और कैसे ये फिफ्थ जनरेशन को टक्कर देगा, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं यही है साउथ कोरिया की जो सबसे अच्छी जो एडवांस एयरक्राफ्ट जो आप कह सकते हैं फाइटर जेट, वो है, इसका नाम है काई-21 बोर में फाइटर जेट। ठीक है, अभी फिलहाल जो सबसे पहले इसने उड़ान भरी थी 2021 में इसने उड़ान भरी थी, और अभी तक टोटल 1000 के आसपास इसने उड़ान भरी है, और सारे के सारे उड़ान इसके सक्सेसफुल रहे हैं। साउथ कोरिया, इसको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि साउथ कोरिया जो है 2026 तक इसको कम्प्लीटली अपने एयरफोर्स में शामिल कर लेगा। तो भैया भारत की ज़रूरत क्या है और क्यों, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो तो तमाम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया इंडियन एयरफोर्स जो हमारी भारत की वायुसेना है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो भाई, जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में जो एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल है उन्होंने भी कहा था कि भैया हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी है, स्क्वाड्रंस की कमी है। ठीक है, और जिस तरीके से मिग अभी रिटायरमेंट जा रहा है, इसके अलावा जो भी हमारे पास फाइटर जेट है यार, मोस्टली 1970 1980 में जो हमने खरीदे थे वही हैं। ठीक है, हालांकि हमने राफेल ज़रूर ख़रीदा है, राफेल हमारे पास एडवांस है। इसके अलावा भारत इंडियन मेड तेजस भी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भाई इसके अलावा पूरी दुनिया फिफ्थ जनरेशन पे काम कर रही है यार, और अमेरिका और चाइना ने तो ये भी कह दिया है कि हम सिक्स जनरेशन फाइटर जेट लेके आने वाले। तो भारत के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि भैया वो लोग सिक्स जनरेशन पे काम कर रहे हैं और हम अभी तक फिफ्थ जनरेशन भी नहीं लेके आ पाए हैं। तो भारत के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, भारत को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी भाई पुतिन साहब भी भारत दौरे पे आ रहे हैं, तो हो सकता है SU-57 को लेके डील हो जाए, मे बी देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, तमाम सारी चीज़ें वो तो जब वो पुतिन साहब भारत आएंगे तभी वो उस बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं भाई। तो अभी भारत के पास अगर हम एक्टिव स्क्वाड्रंस की बात करें तो 29 एक्टिव स्क्वाड्रंस हैं भारत के पास। देखो एक स्क्वाड्रन में ना 18 फाइटर जेट्स होते हैं। ठीक है, 18 फाइटर जेट्स होते हैं, और एज पर जो निकल के सामने आया है भाई कि इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन, अगर मान लो कि दोनों फ्रंट से अगर वॉर हो जाता है, मान लो चाइना भी अटैक कर दिया, पाकिस्तान भी अटैक कर दिया, तो भैया कहाँ जाओगे, उसके लिए हमें स्क्वाड्रन चाहिए। तो कैसे चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए, मतलब 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स के होने चाहिए, और हमारे पास हैं कितना, 29। पाकिस्तान के पास कितना है, 25। 25 स्क्वाड्रन तो पाकिस्तान के पास है भाई। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के पास 1500 से ज़्यादा फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। चाइना के पास इतना अकेला उसने बना रखा है। भारत के पास 4.5 जनरेशन के राफाल कितने हैं, 36। हालांकि ठीक है 100 क्वांटिटी हमें राफाल की करनी है, लेकिन अभी तो फिलहाल 36 है ना हमारे पास भाई। ये जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो 36 ही हम ऑपरेट कर रहे हैं। जो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है हमारे पास वो राफेल है, 4.5 जनरेशन का। वो कितनी क्वांटिटी में है, 36 क्वांटिटीज में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कमी है, उसको हमें दुरुस्त करना है भाई, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है भाई। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स को आपको भी पता है, देखो हमारी एयरफोर्स कैपेबल है और वो डिसाइड कर सकती है कि उसको SU-57 चाहिए या F-35 चाहिए, या जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं काई-21 की बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन
इंडियन एयरफोर्स ही लास्ट में डिसाइड करेगी कि उनको कौन सा फाइटर जेट चाहिए। देखो हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा ये है, वो भी स्पेसिफिकेशन के आधार पे, लेकिन उड़ाना भी एक कला होता है कि किसको हम इजीली उड़ा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। और F-35 का नज़ारा तो आपने देखा ही होगा कि एक F-35 भारत में आया, कितने दिनों तक, मतलब इंग्लैंड का था वो, कितने दिनों तक खराब पड़ा रहा था भारत में, केरला के अंदर, ये भी तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, और रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ें निकल के सामने आई कि F-35 क्रैश भी हुआ है। ठीक है, फिलहाल मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था Su-57 जो ये तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पे F-35 की तस्वीर देख रहे हैं, दोनों का मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया था कि कौन सा बेस्ट है और भारत किसके लिए जा सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि Su-57 और F-35 में से कौन बेटर है। फिलहाल अभी KF-21 की बात कर लेते हैं भाई। तो देखो KF-21 की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में 4.5 जनरेशन, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन ये बेस्ट क्यों है, इसको बेस्ट क्यों कहा जा रहा है? बेस्ट इसलिए कहा जा रहा है भाई कि ये 4.5 जनरेशन के होने के बावजूद भी स्टेल्थ फीचर के साथ है। स्टेल्थ फीचर वही फीचर है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खासियत यही है कि उसके अंदर स्टेल्थ फीचर्स लगे होते हैं, और इसी स्टेल्थ फीचर्स के कारण कोई भी फाइटर जेट जो 5th जनरेशन का है वो रडार की पकड़ में नहीं आता है। हालांकि अमेरिका का ये दावा है कि जो Su-57 है रशिया का, उसका जो स्टेल्थ फीचर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है F-35 के कंपैरिजन में, ऐसा अमेरिका का दावा है। लेकिन Su-57 ने भी अपनी प्रेजेंस यूक्रेन वॉर में दिखाई है, तो मतलब अच्छा फाइटर जेट है। ठीक है, और इंडिया में भी जो एरो स्पेस हुआ था उसमें भी उसने अपना कर्तव्य दिखाया था। फिलहाल KF-21 की बात करें तो इसकी लेंथ की बात करें तो 60.9 मीटर्स की इसकी लेंथ है। इसके अलावा विंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो आप ये फाइटर जेट देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, उसी को विंग्स की लंबाई बोलते हैं, जो कि 11.2 मीटर के आसपास है। हाइट की इसकी अगर हम बात करें तो 4.7 मीटर्स की इसकी हाइट है। खाली अगर रहेगा तो इसकी वेट 18,800 केजी के आसपास है, लेकिन ये 25,580 केजी विस्फोटक सामान लेके उड़ सकता है। मतलब इतना कैपेबल है कि इतना वेट के साथ वो उड़ जाए। इसके अलावा इसमें जो इंजन लगा हुआ है, ट्विन इंजन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, टॉप स्पीड की बात करें तो 2 माक यानी कि साउंड से, आवाज़ से 2 गुना गति पे ये ऑपरेट करता है। और रेंज की इसकी बात करें तो हम 2850 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। तो मौजूदा समय की अगर हम बात करें भाई तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऐसा क्यों? देखो रफाल, ऐसा तो कभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा निकल के नहीं आया है कि रफाल कितने में भारत ने खरीदा है। फिलहाल जो नेट्स पे जो अवेलेबल हैं, जो उसके प्राइसेस अवेलेबल हैं, वो तकरीबन 120 मिलियन के आसपास है। 120 मिलियन डॉलर के आसपास राफेल की प्राइस है। अब इसकी प्राइस कितनी है आपको पता है? इसकी प्राइस कितनी है? आप सुन के चौंक जाओगे भाई, 65 मिलियन डॉलर के आसपास इसकी प्राइस है, या मान लो 65 to 70 के आसपास होगी, लेकिन 65 इसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो 65 मिलियन के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा जो हम F-35 की बात करते हैं भाई, उसका तो वो सब बहुत महंगे थे। हालांकि ये देखो 4.5 के साथ राफेल भी आता है, लेकिन वो स्टेल्थ फीचर उसके अंदर नहीं है, यानी कि वो रडार के पकड़ में आ सकता है। ये 4.5 जनरेशन होने के बावजूद इसमें स्टेल्थ फीचर डाला गया है, अपग्रेड किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1000 उड़ान, मतलब 1000 टाइम्स ये उड़ चुका है सक्सेसफुली, और इसको मतलब देखा गया है कि भैया हाँ बहुत बढ़िया है, मतलब कि रडार की पकड़ में नहीं आ रहा है। तो स्टेल्थ फीचर इसकी ताबड़तोड़ होगी। और साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो टॉप 10 पावरफुल एयरफोर्स की अगर आप बात करते हैं तो भैया वहाँ पे साउथ कोरिया आता है, साउथ कोरिया का नाम वहाँ पे आता है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी डील हो सकती है भारत के लिए कि KF-21 एक बहुत अच्छा ऑप्शन भारत के लिए निकल के सामने आ सकता है। हालांकि हमारे पास AMCA भी है। देखो यार, AMCA ना, एक मेन चीज़ इसके साथ ये है कि अभी ये रिसर्च फेज़ में है। ठीक है, इस कब ये रिसर्च इसका कंप्लीट होगा, फिर कब प्रोडक्शन में जाएगा, फिर कब ये अपना पहला उड़ान भरेगा, उसके बाद कब तक आएगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसको आने में 15 साल के आसपास लगेगा भाई। 15 साल में क्या पता चाइना 6th जनरेशन से भी प्लस में आ जाए, 7th जनरेशन बोल दे कि हम 7th जनरेशन लेके आएंगे। अब अमेरिका बोल दे कि हम 7th जनरेशन लेके आ जाए।
अब वहाँ पे भारत अपनी 5th जनरेशन पे ही काम कर रहा होगा। तो आप सोच के देखिए कि अभी करंट की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो बिल्कुल इंडिया को नीड है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत के पास हो। हालांकि पुतिन साहब भारत दौरे पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। उससे पहले अभी वो अमेरिका जा रहे हैं, अलास्का में, वहाँ पे ट्रम्प के साथ उनकी मीटिंग है। उस मीटिंग पे भी हमारी नज़र रहेगी कि क्या उसमें से रिजल्ट निकल के सामने आता है। फिलहाल जो मेन मुद्दा है कि पुतिन साहब भारत आ रहे हैं, तो क्या क्या सुरक्षा डील हो सकती है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है, उनके तरफ से जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी, उन्होंने क्लियर कहा था कि भैया F-35 को लेके हमारी कोई भी बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हुई है। तो ये तो फाइनल है कि भैया F-35 को लेके भारत ने अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया था अमेरिका को कि भैया हम ले सकते हैं या हम प्लान कर रहे हैं या कुछ भी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि Su-57 भारत के मन में हो, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे भी भारत की नज़र है। देखो 2026 तक ये कम्प्लीटली साउथ कोरिया में ऑपरेशनल हो जाएगा। साउथ कोरिया एयरफोर्स जो है इसको कम्प्लीटली ऑपरेट करने लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और फ़ायदा हो सकता है भारत को कि भारत इसमें ये डील कर सकता है कि भैया हम जो ये KF-21 है वो अपने इंडिया में ही बनाना चाहते हैं और इसको और भी अपग्रेड करके देखना चाहते हैं। तो पॉसिबल है कि साउथ कोरिया इस पर मान जाए कि हाँ ठीक है चलिए हम, और ये भी बात हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है वो भी साउथ कोरिया कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।